Yes, welcome to this discussion of the topic of audit of items of financial statement. मैंने basically module का PDF निकाल कर रखा है. All right, तो my students can take out the textbook or else just focus on the discussions that I'm going to do. That is also fine. All right, but for everyone's comfort, मैंने module का PDF निकाल कर रखा है, which is the latest PDF on the ICAI website. May 22 onwards जो उन्होंने syllabus material upload किया है. In that in that particular link जो PDF है, that PDF you're seeing over here of audit of items of financial statements. All right, now पहले कुछ मुझे initial discussions आपके साथ setup करने हैं so that you understand how much you are going to score from this particular topic. Okay, अब ये December 21 का पेपर है, आप May 22 का पेपर कोई भी ले सकते हो. बेसिकली इन एनी पेपर यू विल सी दैट ये जो टॉपिक है इसका अराउंड 8 to 10 मार्क्स का इम्पैक्ट तो होता ही होता है. इट इज ऑलवेज देयर. 8 to 10 मार्क्स का इम्पैक्ट तो होगा ही होगा. 10 मार्क्स पक्का पकड़ के चलो, बिकॉज कंसिडरिंग एमसीक्यूज, करेक्ट इनकरेक्ट, ब्रीफ आंसर, एवरीथिंग 10 मार्क्स का इम्पैक्ट तो है ही. बट ब्रीफ आंसर्स में आपको 8 मार्क्स जितना तो इम्पैक्ट दिख जाएगा. ऑलराइट, सो what kind of questions are they asking and how smartly you can score marks over here? Because जब हम मॉड्यूल देखते हैं तो 114 पेजेस का मॉड्यूल दिख रहा है यहाँ पे, कंटेंट, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ कंसिडर करके. नाउ मैं आपको इतना आसानी से बता दूंगा दैट यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू स्कोर मार्क्स. बट द ओनली थिंग इज दैट मैं ये जो भी बोलने वाला हूँ इन दिस वीडियो, यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस. अगर आप वो नहीं करोगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर आप कर लोगे तो स्मार्टली विद इन 4-5 hours of your time also, all right, not my time, not the video time, but 4-5 hours of your time you can finish off and ensure sure short 10 marks in audit paper. All right, अब जब इधर के क्वेश्चंस को देखते हैं, करेक्ट, like CAR is the statutory auditor of QRS Limited. While performing testing of additions during the year, he wanted to verify all property, plant, and equipment, whether they are in the name of the entity he is auditing. All right. For all additions to land and building in particular, auditor desires to have concrete evidence about the ownership. Auditor wants to know whether entity has valid legal ownership rights over the PPE, whether it is kept as security for any borrowings. Advise the auditor on audit procedure to be undertaken by him to establish the rights and obligations of the entity over the PPE. मतलब मैं बहुत सिंपल वर्ड से बोल रहा हूँ. बेसिकली कहना है कि वो लोग आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन में डाल रहे हैं एंड दे आर आस्किंग यू टू एक्ट लाइक एन ऑडिटर. क्या एज एन ऑडिटर आप ये चीज को ऑडिट कैसे करोगे? ऑलराइट, एक ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है. ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of an organization shows various types of expenses like rent, power and fuel, repairs, maintenance, insurance, traveling, miscellaneous expenses, etc., that are essential and incidental to running of business operations. What are the attributes that an auditor generally prefers for vouching these type of expenses? मतलब ये सारे एक्सपेंसेस वाउच वेरीफाई करते वक्त आप कौन सी चीजों को कंसिडर करोगे? फिर से आपको प्रैक्टिकल लाइफ पे डाल दिया, कुछ एक्सपेंसेस दे दिए, बोला इसका ऑडिट करना है. इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू? करेक्ट. Then, how is cash and cash equivalents disclosed in the financial statement? कैश का डिस्क्लोजर कैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? यानी कि अगर आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट पता है तो आप इसको लिख दोगे एंड यू विल बी थ्रू. अगर आपको फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट नहीं आता तो ये 3 मार्क्स गए आपके. ऑलराइट, इट इज एज सिंपल एज दैट. तो कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर? ओके, नाउ लिसन टू मी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग. ये मैंने समरी नोट्स बनाए हुए हैं. ऑलराइट, एंड यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक पेज छोड़ा है फॉर माय वर्किंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ऑलराइट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. एक, वो लोग प्रैक्टिकली आपको ऑडिट ऑफ डैश आइटम में डाल रहे हैं. ऑलराइट, जैसे आपने एक्चुअली देखा, लाइक ये ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस वेरीफाई करते वक्त ऑडिटर कौन सी चीज कंसीडर करता है. ऑलराइट, सो ऑडिट ऑफ डैश आइटम. देन दूसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विथ ऑडिट पेपर. ऑडिट पेपर से कोई लेना देना ही नहीं उसका. दैट इज प्योर बेस्ड अपॉन योर अकाउंटिंग नॉलेज. अकाउंट्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक
अकाउंटिंग नॉलेज के क्वेश्चंस। Like they can ask you on final accounts का format, or they can ask you a theory accounting question. So theory accounting question, what is the difference between reserves and provisions? What is the difference between capital reserve, revenue reserve? All right. So what is the difference between revenue expenses, capital expenses? ऐसे मतलब ऐसा कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन, अमोर्टाइजेशन में क्या क्या चीजें कंसीडर करते हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कितनी मेथड से क्या क्या होता है, कुछ भी एब्सोल्युटली कुछ भी पूछ सकते हैं। करेक्ट। सो इट कुड बी एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एएस का नॉलेज और अकाउंट्स का थियरी। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली आपका एएस एंड कंपनी फाइनल अकाउंट्स स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब स्ट्रेट अवे इफ यू लुक एट माय फुल वीडियो टुडे, आई मीन फुल लेक्चर टुडे, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ टू स्कोर मार्क्स। बट इसमें आपका बहुत सारा होमवर्क एंड डू इट योरसेल्फ वाला एटीट्यूड इन्वॉल्व है। ऑलराइट। तो मैंने मेरी तरफ से जितना मेहनत करना है वो मैंने किया है और मैं आपको दिखाऊंगा भी। बट उसके बाद एक इट इज लाइक अ कंबाइंड एफर्ट दैट द प्रोफेसर एंड द स्टूडेंट बोथ ऑफ देम हैव टू पुट। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अब ऑडिट ऑफ डैश आइटम का जब क्वेश्चन आता है, ऑलराइट, सो ऑब्वियसली वो लोग आपको या तो कोई बैलेंस शीट आइटम पूछेंगे या तो कोई पीएनएल आइटम पूछेंगे। ओके, बैलेंस शीट आइटम यानी कोई ना कोई बैलेंसेस के ऊपर होगा, पीएनएल आइटम यानी कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस के ऊपर होगा, इनकम या एक्सपेंस के ऊपर होगा। बैलेंसेस यानी वो लोग या तो असेट पे पूछेंगे या तो लायबिलिटी पे पूछेंगे। ओके, नाउ इट डिपेंड्स कि मैं जब स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के बेसिक्स पढ़ा रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था, द कंसेप्ट ऑफ असर्शंस। करेक्ट, द कंसेप्ट ऑफ असर्शंस, कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन बैलेंस पे बेसिकली हम लोग कौन सी चीजों को वेरीफाई करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ असर्शंस। जैसे अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री में क्या क्या वेरीफाई करना होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, वेदर वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसका वैल्यूएशन कैसे हो रहा है। करेक्ट। देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कौन इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहा है, कितना लायबिलिटीज है। करेक्ट। एंड देन उसका प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, कहीं कोई ओमिशन तो नहीं है ना। ऑलराइट, कंप्लीटनेस, सही अकाउंट में तो गया है ना, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, व्हाटएवर इट इज। ऑलराइट, क्लासिफिकेशन। तो ये सब अलग अलग असर्शंस की बात की थी मैंने ऐसे बेसिक्स में। ट्रांजैक्शंस को लेके कौन सी बात की थी कि सर कोई ना कोई पीएनएल के आइटम होती है, परचेज, सेल, व्हाटएवर इट इज, वेदर वो अकर हुआ है कि नहीं, वेदर वो एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है, अकरेंस। देन सर कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड किया है उसको वो वेरीफाई करते हैं, जैसे परचेज है, सेल्स है, व्हाटएवर इट इज। सो बेसिकली यस, अकरेंस के उसका अमाउंट जब देखकर चेक करते तभी एक्यूरेसी कहते हैं, उसे एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। देन कोई ओमिशन तो नहीं है ना, कंप्लीटनेस। देन कैसे दिखाया गया उसको, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, सही अकाउंट में तो गया है ना, क्लासिफिकेशन। यस, कट ऑफ, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में तो रिकॉर्ड हुआ है ना, कट ऑफ। करेक्ट, जो अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए था वही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो व्हेन आई वाज टीचिंग यू एसेस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कंसेप्ट ऑफ असर्शंस पढ़ाया था। ऑलराइट, सो इन दैट कंसेप्ट ऑफ असर्शंस यहां पे अब बहुत काम आएगा। सो एवरीवन, अगर कोई भूल गया है कंसेप्ट ऑफ असर्शंस तो मैंने अभी एक्चुअली शॉर्ट में रिवाइज तो किया ही। करेक्ट, बट लेट मी टेल यू दैट इन्होंने भी ब्यूटीफुली समझाया है इसको इन द मॉड्यूल ओवर हियर। जैसे यहाँ पे असर्शंस यानी क्या, मैनेजमेंट जो भी एक्सप्लेन कर रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने तो बहुत डिटेल नोट्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल सब दिए थे। ऑलराइट, बट अगर कोई भूल गया है और एक साथ रिवाइज करना है तो इट इज गिवन इन द चैप्टर 9 इनिशियल पेजेस आल्सो। ऑलराइट, दैट हम लोग कौन से असर्शंस वेरीफाई करते हैं ओवर हियर, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ये चीज। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो। मतलब इफ यू नो द कंसेप्ट इट इज फाइन, बट एक बार इसको पढ़ लिया ना तो आपका दिमाग प्रॉपर सेट हो जाता है एकदम। ऑलराइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन। मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ असर्शन एक्सप्लेन कर दिया है,
बट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो देन ऑल्सो इट इज गुड। ऑलराइट, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, नथिंग एल्स, कि हर एक असर्शन का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने अभी भी रिवाइज करवा दिया। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिवाइज योर कंसेप्ट ऑफ असर्शंस। करेक्ट, ओवर हियर। सर ये क्यों आप बोल रहे हो रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ असर्शन? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये ऑडिट ऑफ डैश डैश आइटम में या तो वो लोग आपको एक आइटम दे देंगे, जैसे इन्वेंट्री लिख दिया, सिर्फ ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, या ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, या ऑडिट ऑफ कोई भी आइटम दे दिया, सैलरी, या ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी एक आइटम दे दिया आपको और बोला इसका ऑडिट कैसे करोगे बताओ, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। बिकॉज इन दैट केस इफ दे आस्क यू ऑडिट ऑफ डैश डैश आइटम, करेक्ट, देन इन दैट केस वो आइटम के हर एक असर्शन पे एक एक पॉइंट कवर कर लेने का। सर नहीं समझा। जैसे कि दिसंबर 21 में इन्होंने एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे करोगे वो सीधा पूछ लिया है, ये वाला आइटम, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस। करेक्ट, तो अब एक्सपेंसेस यानी पीएनएल आइटम हुआ, पीएनएल आइटम यानी ट्रांजैक्शंस। करेक्ट, तो एक्सपेंसेस में क्या क्या वेरीफाई करेंगे बोलो? अकरेंस, ऑलराइट, उसका कट ऑफ, उसका अमाउंट का एक्यूरेसी, हाँ सही अकाउंट में तो गया ना, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, कंप्लीटनेस, कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, और ये सब पॉइंट्स लिखते वक्त आप कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे? जैसे इसमें कुछ बिल्स होगा, इनवॉइसेस होगा, ऑलराइट, इंश्योरेंस है तो उसका पॉलिसीज होगा। करेक्ट, वैसे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखोगे एंड इसको अकाउंट्स में कैसे डिस्क्लोज किया जाता है उसके बारे में लिखोगे, एंड देन यू विल बी थ्रू, यू विल गेट योर फुल मार्क्स। सो एवरीवन, ये वाला जो कैटेगरी है ना, इफ दे आस्क यू ऑडिट ऑफ डैश आइटम, then you have to analyze whether it is a balance sheet item or P&L item, and accordingly write 1 point on each assertion, and accordingly you will write 1 point on each assertion. ऑलराइट, अगर ट्रांजैक्शन का आइटम है तो उसका एक एक असर्शन कवर करो, अगर बैलेंस का आइटम है तो उसका एक एक असर्शन कवर करो। एंड व्हेन यू आर राइटिंग दिस, while writing this, mention the documents that you will verify, अलग अलग ऑडिट टेक्निक्स क्या यूज करोगे? सर अलग अलग ऑडिट टेक्निक्स यानी, अरे इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, जैसे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, खाली ऐसा नहीं लिखने का चेक वेदर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा नहीं, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट, इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड स्टफ, और समथिंग लाइक दैट। सो अलग अलग ऑडिट टेक्निक्स जो आप यूज करोगे, देन उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर फाइनल अकाउंट्स में कैसे होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो टेल मी ये कहां पे दिखाते हो आप फाइनल अकाउंट्स में? कौन से हेड के अंदर दिखाते हो? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स कौन से हेड के अंदर दिखाते हो? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का अगर पॉइंट बोलो तो, अरे आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम होता है ना, करेक्ट, तो अदर इनकम के अंदर दिखाते हो ना इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो समझो अगर उन्होंने पूछा रहेगा ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, करेक्ट, तो टेल मी इंटरेस्ट इनकम में, एक मिनट, इंटरेस्ट इनकम यानी पीएनएल आइटम, पीएनएल आइटम में क्या क्या चेक करना होता है? ओ सी ए, अकरेंस, कट ऑफ, एक्यूरेसी। टेल मी इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्चुअली अकर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, वेरी गुड। अब एक्यूरेसी, इंटरेस्ट सही से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? सर डेट ऑफ एफडी, ऑलराइट, फिर इंटरेस्ट का ड्यू डेट, उसका इंटरेस्ट का रेट, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन। तो अकरेंस का पॉइंट कवर कर लिया आपने, एक्यूरेसी का पॉइंट कवर कर लिया, कट ऑफ, वेदर इंटरेस्ट बिलोंगिंग टू दैट अकाउंटिंग पीरियड हैज बीन रिकॉर्डेड और नॉट, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड का रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, करेक्ट, तो आपने कट ऑफ का पॉइंट कवर कर लिया, कंप्लीटनेस, कोई ओमिशन तो नहीं है ना, ऑलराइट,
Then classification, interest income on FD should go into that interest income account and not as a revenue from operation, correct? Then presentation disclosure, it is disclosed as a part of other income in the profit and loss account. All right. तो ऐसा आपने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए और आपको फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे एग्जामिनर को. एग्जामिनर विल हैव टू गिव यू द फुल मार्क्स. प्रॉब्लम क्या पता है, ऐसे चैप्टर के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर ही नहीं करता अलग से, तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है स्टूडेंट्स को. एंड स्टूडेंट्स व्हाट दे ट्राई टू डू इज लिख लेंगे. बस मेरा इतना वीडियो देख के बंद कर देते बच्चे. लिख लेंगे, चल हट, जो भी आएगा और ऑडिट ऑफ कुछ भी आएगा 5-6 पॉइंट लिखना, लिख लेंगे. फिर वहां पे जाके पॉइंट कैसे निकलते हैं, पॉटी एकदम करें. चेक वेदर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्टली मेंटेन्ड और नॉट. चेक वेदर अकाउंटिंग इज डन प्रॉपरली और नॉट. चेक वेदर transaction has been disclosed properly in the financial statement. Check. Obtain external confirmation. Verify. Obtain evidence. कुछ भी लिखेंगे बच्चे, कुछ भी. ऐसा आंसर मेरे पास आए तो मैं माइनस मार्क दे दूं. मार्क्स देने तो छोड़ो, नेगेटिव मार्किंग दे दूं मैं. ये भाई जब तेरे को पता था 10 मार्क का चैप्टर है, जब कोई प्रोफेसर था जब तेरे को समरी नोट्स वगैरह बना के दे रहा था, जब तेरे को प्रिपरेशन की टेक्निक्स दे रहा था, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है और सोच रहा है ऑन द स्पॉट जाके लिख लेंगे. आपका फोकस क्लियर होना चाहिए. अगर कोई एक पर्टिकुलर आइटम पूछ लिया उन्होंने, तो मेरे को वो आइटम के हर एक असर्शन पे पॉइंट कवर करना है. ऑलराइट. डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है, कौन सी ऑडिट टेक्निक यूज करूंगा उसका नाम लिखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के बारे में बोलना है, बात खत्म. योर आंसर इज डन. अब आप कोई भी ऐसी आइटम उठा लो, आपको ऐसे ही आंसर्स दिखेंगे सजेस्ट आंसर के अंदर. ऑलराइट. लेकिन अगर आपने दिसंबर 21 में एक चीज नोटिस की, यहां पे उन्होंने ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस लिखा था, तो पॉइंट्स की कमी नहीं थी. यू आर इन अ पोजिशन टू राइट मेनी पॉइंट्स ओवर हियर, करेक्ट. लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन देखोगे, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उन्होंने ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा नहीं पूछ लिया है. उन्होंने बोला प्लीज ऑडिट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. यानी एंटिटी का जो राइट्स है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर, एंड एंटिटी की जो ऑब्लिगेशंस है, ये ऑडिट करते वक्त आप कौन से पॉइंट्स कंसीडर करोगे. सो टेल मी, क्या ये ऑडिट ऑफ डैश आइटम का क्वेश्चन है? नो, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑडिट ऑफ डैश असर्शन ऑफ अ डैश आइटम. पूरा आइटम ने पूछ लिया उन्होंने, वो आइटम के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर पूछा उन्होंने. ऑलराइट. कि भाई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अब यहां पे आप मेरा ये जनरल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, करेक्ट. यहां पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अगर मेरे को वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो क्या लग रहा है कैसे वेरीफाई करूं मैं? सर उसका टाइटल डीड्स देखना पड़ेगा. टाइटल डीड्स, करेक्ट. डॉक्यूमेंट के टाइटल डीड्स. देन कहीं लीज्ड असेट तो नहीं है ना. देन मॉर्गेज पे किया, मॉर्गेज रखा है क्या? चार्ज क्रिएटेड, करेक्ट. मॉर्गेज किया है क्या? एंड कंपनीज एक्ट के अंदर अगर चार्ज वगैरह क्रिएट होता है तो देयर इज अ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आल्सो दैट नीड्स टू बी डन, करेक्ट. ऑथराइज तो है ना. हाँ, अगर कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस तो है ना. मतलब सिर्फ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे लिखना है. ऐसे वाले क्वेश्चन बच्चे को मार देते हैं. ओके. स्टूडेंट्स को ये वाले क्वेश्चन में फिर भी चलो अगर एकदम फेकम फाक भी क्या तो 0 तो नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो स्कोर करके आते हैं. बट द पॉइंट इज द सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ डैश असर्शन ऑफ अ डैश आइटम, करेक्ट. एंड ये वाले क्वेश्चन के लिए यू नीड टू राइट स्पेसिफिक पॉइंट्स लाइक कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यूज करोगे, कौन सी ऑडिट टेक्निक्स यूज करोगे. एकदम स्पेसिफिक लिखना पड़ता है. फिर भी अगर कॉमन सेंस से बच्चे लिखे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं एज सच. ओके. तो सर इसके लिए आपके पास क्या टेक्निक है? सी ऐसा कोई एकदम शॉर्टकट टेक्निक नहीं है, बट व्हाट यू विल सी इन माय नोट्स ओवर हियर इज कि मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, बैलेंस शीट, पीएनएल, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, करेक्ट, उसको मैंने ऐसे देखो असर्शन वाइज थोड़े आंसर दे दिए हैं
जैसे ऑडिट ऑफ एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैपिटल। फिर ठीक है, बीच में कुछ कंपनी लॉ के रेफरेंसेस है, उसका जरा अलग से बताता हूँ। ये देखो इक्विटी का डिस्क्लोजर कैसे करना है एज पर शेड्यूल 3। फिर देखो एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन ये देखो इधर क्लियरली दिखेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बोरिंग्स का अलग आंसर, कंप्लीटनेस ऑफ बोरिंग्स से पूछा तो अलग आंसर, वैल्यूएशन ऑफ बोरिंग्स पे पूछा तो अलग आंसर। ऑलराइट, डू यू सी दिस? एग्जिस्टेंस ऑफ बोरिंग्स पे अलग आंसर, कंप्लीटनेस ऑफ बोरिंग्स पे अलग आंसर, वैल्यूएशन ऑफ बोरिंग्स पे अलग आंसर। So my summary notes are also detailed notes, all right, and a lot of effort goes behind this. Listen to me. अगर आपको पूछा है सिर्फ ऑडिट ऑफ बोरोइंग्स, अरे तो जिंगा लाला, बिकॉज ऑडिट ऑफ बोरोइंग्स पूछा तो उसके एग्जिस्टेंस पे लिख, तो उसके कंप्लीटनेस पे लिख, तो उसके वैल्यूएशन में लॉट्स ऑफ पॉइंट्स दैट यू कैन राइट, करेक्ट। बट अगर तेरे को कोई एक आइटम, एक असर्शन के ऊपर पूछा, करेक्ट, देन यू शुड नॉट रन आउट ऑफ द पॉइंट्स, एंड दैट इज व्हाई प्रिपरेशन इज नेसेसरी। दिसंबर 21 का मैं पेपर एज ए रोल मॉडल पेपर क्यों दिखाता हूं, करेक्ट, बिकॉज अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऑडिट ऑफ डैश असर्शन ऑफ आइटम का ही पूछ लिया, फिर एक पूरे आइटम के ऊपर ही पूछ लिया, और एक प्योर अकाउंट्स का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्वेश्चन पूछ लिया, जहां पे सिर्फ डिस्क्लोजर की बात चल रही है और कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो वी सी इट वेरी वेरी क्लियरली दीज पॉइंट्स। ओके, नाउ लिसन टू मी, वेयर वाज आई? ओवर हियर, या। तो आपके पास ये नोट्स है, नोट्स का यूज कैसे करना है जरा गिव मी 5 मिनट्स में बताता हूं आपको। ओके, तो मैंने आपको बोला दैट ऑडिट ऑफ डैश आइटम पूछा, तो मैंने उसका फॉर्मेट लिखा दिया, हाउ यू आर सपोज टू आंसर, करेक्ट। ऑडिट ऑफ डैश असर्शन ऑफ एन आइटम पूछा, करेक्ट, देन इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ऑब्वियसली ये सब पॉइंट्स लिखते वक्त थोड़ा इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट्स भी कवर करने का, जैसे अभी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का ऑथराइजेशन चेक करना पड़ेगा, करेक्ट, वैसे काइंड ऑफ पॉइंट्स। सो यू कैन इंक्लूड पॉइंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो। तो डिफरेंट ऑडिट टेक्निक्स पूछा है, तो धीरे धीरे जैसे आंसर पढ़ोगे यू विल हैव वेरी, यू विल बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। ऑलराइट, नाउ दूसरा जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, ऑलराइट, अकाउंटिंग नॉलेज क्वेश्चंस, फाइनल अकाउंट्स फॉर्मेट, एएस अकाउंट्स, इसके साथ क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बट जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अब पहले ये कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ऑडिट ऑफ डैश आइटम एंड ऑडिट ऑफ डैश असर्शन ऑफ अ डैश आइटम। सो यू हैव ऑल द नोट्स ओवर हियर और व्हाट यू आर गोइंग टू डू, करेक्ट। अब ये कैसा है ना, ये चैप्टर आपको तब उठाना है व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट 3 थिंग्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी लॉ एंड कंपनी फाइनल अकाउंट्स, करेक्ट। मतलब ये तीनों में से कोई भी बचा सकता है, अंडरस्टूड, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कोई भी बचा सकता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको किसी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, ऑडिट ऑफ एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और कोई ओमिशन तो नहीं है, यानी वैल्यूएशन, करेक्ट। अभी इसका अलग अलग नहीं आ सकता, ये 3 कंबाइन नहीं आ सकते, बिकॉज मॉड्यूल में ऐसे दिए उन्होंने, करेक्ट। देन इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, बहुत क्लियर वर्ड्स में आपको दे दिया है, टैली विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ देयर इज नो चेंज इन शेयर कैपिटल देन ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की देयर इज नो चेंज, करेक्ट। ऑडिट सब्जेक्ट भी खत्म हो जाने के बाद करना है ये, मतलब दिस इज ऑलवेज योर लास्ट चैप्टर, यू कैन नॉट टेक इट एट द बिगिनिंग, करेक्ट, बिकॉज इसमें एएस, कंपनी लॉ, कंपनी फाइनल अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये सबका नॉलेज होना जरूरी है, ओनली देन यू कैन गो एड। अगर शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस है तो वेरीफाई चेंजेस। अच्छा बस वो शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के लिए वगैरह रेजोल्यूशन लगते हैं, करेक्ट, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा हुआ है, तो उसका कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ट। अगर कोई फ्रेश इशू है तो चेक कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट, कहीं शेयर्स को डिस्काउंट वगैरह पे इशू तो नहीं किया है ना, अदर देन जो स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह होते हैं, करेक्ट। देन शेयर्स फॉर कैश और अदर देन कैश, कंसिडरेशन फॉर कैश है कि अदर देन कैश है, कंप्लायंस विद सेबी फॉर लिस्टेड कंपनीज, फॉर्म्स फाइल्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्सेट्रा। ऑलराइट सर, अभी आपने 114 पेजेस का जो वहां पे दिया हुआ है उसको आपने यहाँ पे कैसे कंसाइज किया है, मॉड्यूल को यहाँ पे कैसे कंसाइज किया है, चलो एक बार मॉड्यूल भी दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए चीजों का। सो ओवर हियर मैंने कहा ना, स्मार्ट वर्क से आप बहुत सारे मार्क्स लेके जाओगे इधर। सो ये देखो, अभी मॉड्यूल का पहले 4-5 पेज तो लोग असर्शन का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के कैप्शंस। ऑलराइट, सो एक एक बैलेंस शीट के आइटम लिए इन्होंने। सो फर्स्ट इज शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल पहले क्या है वो समझा है, वो तो आपको अकाउंट से पता है।
अब देखो इनका एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैपिटल को यहाँ पे लिखा है एंड कंबाइन करके इधर ऑडिट प्रोसीजर्स लिखा है। अब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज का मार्किंग देखा हुआ है, करेक्ट। सो वो लोग क्या देखेंगे दैट वेदर जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स आपने प्रॉपरली लिखे कि नहीं लिखे, थोड़े बहुत की पॉइंट्स प्रॉपरली लिखे कि नहीं लिखे। टेल मी समथिंग, ये पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर्स किसी को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन बाय हार्ट हो सकता है क्या इतना बड़ा ऑडिट प्रोसीजर? ऑब्वियसली नॉट, करेक्ट। लेट अस बी वेरी क्लियर विद दिस, लेट अस बी वेरी फ्रैंक विद दिस, करेक्ट। और यही टेक्निक है, एंड December 21 का ही वो पेपर था where one of my students scored 82 marks also in this December 21 paper itself, करेक्ट। तो पॉसिबल है करना, जो आपको टेक्निक्स दी जा रही है उससे वेरी मच पॉसिबल है करना। ऑलराइट, सो यू नो यू हैव टू बस एंश्योर कि मैंने जो जितना बोल रहा हूँ एटलीस्ट उतना करो। तो अभी मैंने क्या किया है, ये ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने पढ़ा इधर से, करेक्ट। एंड जो की चीजें थी, जो की वर्ड्स, की लाइंस थे, करेक्ट, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, बिकॉज मेरे को पता है इससे ज्यादा एनीवेज बच्चे याद नहीं रखने वाले, करेक्ट। सो अब अगर आपको आया ऑडिट ऑफ एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर पॉइंट, देन इन दैट केस आप इतनी चीजों में से भी अगर 4-5 चीज भी लिख दो, करेक्ट, देन इन दैट केस एटलीस्ट यू विल एंश्योर दैट 4 में से आपको 2.5, 3 मार्क्स वगैरह मिल रहे हैं। अगर मैंने जितना लिखा है वो सब कुछ लिख देते हो, देन इन दैट केस यू विल गेट फुल मार्क्स ऑल्सो, करेक्ट। बाकी लिखते वक्त मैंने आपको बोला ही है, थोड़ा ऑडिट टेक्निक्स का यूज करो, ऑडिट टेक्निक्स के वर्ड का यूज करो, जैसे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, अभी जैसे यहाँ पे इंस्पेक्शन वर्ड का बहुत यूज कर सकते हो। ऑलराइट, देन थोड़ा इंटरनल कंट्रोल के ऊपर पॉइंट लिखो, जैसे ऑथराइजेशन का पॉइंट हो गया वगैरह वगैरह। सो आई वो जो डेकोरेशन तो ठीक है, बट जो मेन कीवर्ड्स उनको लगेंगे दैट इज रिटन ओवर हियर, करेक्ट। एंड वैसे ये इसको बनाया गया है। वेट, अब जब हम लोग ये देख रहे थे, नो, अब जब मैं ये आगे आगे स्क्रॉल करता हूं तो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का पॉइंट आता है, देन सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का पॉइंट आता है, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, करेक्ट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये तो आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया जाता है बॉस, एंड दिस इज ऑल्सो टॉट इन कंपनी फाइनल अकाउंट्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी जो नोट्स है, गारंटी से बोल सकता हूं कोई भी ऑडिट प्रोफेसर ऐसी नोट्स और वो वर्डिंग्स नहीं दे सकता या एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकते जितना अच्छे से कंपनी लॉ एंड कंपनी फाइनल अकाउंट्स के प्रोफेसर ये पॉइंट पढ़ाते हैं। एंड कंपनी फाइनल अकाउंट्स में तो आप प्रैक्टिकली इसको पढ़ते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का एप्लीकेशन, करेक्ट। तो टेल मी, मैंने स्मार्ट वर्क क्या किया कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पूरा पॉइंट मैं क्यों लिखूं अपनी नोट्स में, करेक्ट, व्हेन आई नो दैट स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडीइंग दैट इन अदर सब्जेक्ट। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, ये देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या बोला, चेक सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये 114 पेजेस का चैप्टर क्यों हो चुका है पता है, बिकॉज अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग चीजें उन्होंने प्रिंट की है। अब लेट मी शो यू वन थिंग, आप अगर अपने अकाउंट्स की मॉड्यूल में जाओगे ना तो आपको ये शेड्यूल 3 है फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, करेक्ट। तो ये जो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है शेड्यूल 3, विच इज एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, यानी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो पूरा, अरे ये पूरा फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, ये कितना 38 पेजेस का है ना, इसमें से पॉइंट्स पूरा का पूरा फॉर्मेट के पॉइंट्स उन्होंने फिर से ये ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिंट किए। मैं एक एक पॉइंट आपको मैप करके दिखा सकता हूं, अंडरस्टूड इज। तो 38 पेजेस ये बढ़ गए, एंड आपके कंपनीज एक्ट के अलग अलग सेक्शन के पेजेस बढ़ गए, ऐसे कर करके ये चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस इतने ज्यादा दिखते हैं। ऑलराइट, एंड प्लस दूसरा है उनका फॉर्मेटिंग, करेक्ट। ये देखो इतना जगह तो खाली जा रहा है इधर, सो दैट इज द रीजन दैट नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा दिखते हैं चैप्टर के अंदर। बट अगर ये चैप्टर का बेचारा बच्चा, तो स्टूडेंट जस्ट लुक्स एट नंबर ऑफ पेजेस और छोड़ देता है, बट इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड ये चैप्टर के अंदर इतना तकलीफ नहीं है, यू कैन इजिली गेट ग्रिप ओवर दिस टॉपिक इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। जैसे ये चीज है, तो मैंने बोला है चेक सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेयर्स इशूड एट अ डिस्काउंट, प्लीज चेक दिस पर्टिकुलर सेक्शन, अमेंडेड सेक्शन जो भी कंपनी लॉ में रिसेंट रहेगा वो चेक करना है। स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए प्लीज चेक दिस सेक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए प्लीज चेक दिस सेक्शन। अब लेटर से जब आपने सेक्शन पढ़ा, ऑलराइट, एंड आपको कुछ डाउट्स आए, देन आई एम ऑलवेज देयर टू रिजॉल्व योर डाउट्स, अंडरस्टूड दिस, बिकॉज ये चैप्टर को ऐसे स्मार्टली कवर करना पड़ता है। अब मैं थोड़ी पूरा कंपनी लॉ पढ़ाते बैठूंगा इधर, सेक्शन 52, 53, 54, 66 एंड स्टफ, करें तो फिर ऐड कर दो 20 आवर्स मोर, करें।
देन मैं अगर आपको अलग अलग फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट पढ़ाते बैठा इधर कि इसके अंदर क्या क्या होगा, तो पहले तो आपने जो सीखा वो भूल जाओगे एंड दैट वाज अ जोक ऑन माई सेल्फ। देन पूरा डिस्क्लोजर्स एक एक करके बाय करना पड़ेगा फ्रॉम हियर। एंड अगर आपने कंपनी फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट को इग्नोर कर दिया था अकाउंट्स का प्रिपरेशन करते वक्त, कि देख लेंगे दूसरे भी चैप्टर होते हैं उसमें से मार्क्स निकाल लेंगे, एंड लेट अस से लकीली अगर कोई बच्चा अकाउंट्स में एग्जाम्पशन लेके बैठा है एंड उसने कंपनी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट ऑप्शन में छोड़ा था, पहले तो सच स्टूडेंट इज द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट, कि इतना बड़ा फॉर्मेट का नॉलेज ऑप्शन में छोड़ के आपने अकाउंट्स में अगर एग्जाम्पशन निकाला रहेगा तो मुझे आपसे टेक्निक सीखनी पड़ेगी। ऑलराइट, आप अपने यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हो, हाउ टू स्कोर मार्क्स स्मार्टली इन अकाउंट्स पेपर। तो आपने अगर कंपनी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट ऑप्शन में छोड़ा है और फिर भी एग्जामिनेशन आ चुका है, तो भाई फॉर्मेट को अच्छे से करो वापस। ऑलराइट, एंड एंश्योर दैट यू आर डूइंग दिस प्रॉपर्ली, बिकॉज ये इसमें से कोई भी चीज कभी भी कहीं पे भी पूछ सकते हैं वो लोग। ऑलराइट, खास करके ध्यान रखना जो बच्चे के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं या ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपीयर कर रहे हैं आई मीन इन सीए एग्जाम्स, तो ये जो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है, करेक्ट, ये फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में काफी सारे चेंजेस हुए थे। ओके, दिस डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, और लुक एट दिस, देयर वर सर्टेन अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल 3 as per MCA notification dated 24th March 2021. This annexure incorporates these amendments. अब क्या हुआ था जब मई 22 में बच्चे गए फॉर राइटिंग द पेपर्स, करेक्ट, देन इन दैट केस उन्होंने ये अमेंडेड फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट पढ़ा ही नहीं था, और मैंने तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन से बोला था कि आपको फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप मेरा वो वीडियो भी देख लोगे, इट वाज वेरी क्लियर दैट फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट के बगैर आप नहीं जा सकते ऑडिट पेपर के अंदर। एंड देन यू सी, अगर एंटिटी क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, हाँ, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वगैरह, तो क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में एंटिटी डील करता है, देन इन दैट केस पीएनएल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से डिस्क्लोजर होने चाहिए वो है ये फॉर्मेट के अंदर। अब ये चीज उन्होंने पेपर में पूछ ली, तो बच्चे बोल रहे आउट ऑफ सिलेबस आया, ने ये नहीं था, ने वो नहीं था, कहां से आया पता नहीं चला। अरे भाई, फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में से आया था, और कहां से आया था? सो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम देने जा रहे हो और आपके अकाउंट्स के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में दो पेपर है, एंड फिर भी अगर आप फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट नहीं कर रहे हो, तो उसमें ऑडिट प्रोफेसर का फॉल्ट कहां से आया? जबकि हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम पूरा फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट पढ़ाएं? हाँ, हम पढ़ाएंगे, फिर 10 घंटा बढ़ जाएगा, करेक्ट। देन फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट इज समथिंग दैट इज द फल्क्रम ऑफ अकाउंट्स पेपर, करेक्ट। तो क्रिप्टो करेंसी का कैसे डील करते हैं, उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं, समझ में नहीं आता ये चीज तो मैं हूं ना, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरे को फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट पढ़ना ही नहीं है, देन दैट इज नॉट गुड, करेक्ट। आप ये पूरा एनेक्चर देखो, 38 पेजेस का है, इसमें जो जो पॉइंट समझ में नहीं आता उसको डॉट करके रखो, करेक्ट, एंड डिस्कस इट आउट विद मी इन अ डाउट सॉल्विंग सेशन। आई एम अवेलेबल, आई कैन सॉल्व योर डाउट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट, आई कैन नॉट टीच द फुल अकाउंट सब्जेक्ट, करेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो, फिर ये क्रिप्टो करेंसी का है, फिर अगर एंटिटी के ऊपर कुछ बेनामी ट्रांजैक्शंस के केसेस चलते रहेंगे, करेक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी यानी एंटिटी ने किसी फेक प्रॉपर्टी किसी के नाम पे होल्ड करके रखा है, फेक नेम पे होल्ड करके रखा है, ऑलराइट, इन द नेम्स ऑफ अदर्स, देन इन दैट केस क्या क्या डिटेल्स देनी है, क्या क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो यहाँ पे है। ये ऐसे बच्चों के लिए वेकअप कॉल होगा जो स्टूडेंट्स ने फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट अच्छे से किया नहीं है, ऑलराइट। एंड अगर ये चीज आपको अकाउंट्स पेपर में नहीं पढ़ाई गई है, तो पहले तो पकड़ो अपने अकाउंट्स प्रोफेसर को, करेक्ट, दैट दिस शुड बी टॉट ओवर देयर। अगर नहीं पढ़ाई गई है तो मेरे को बोलना कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, बिकॉज काफी सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, देन वी कैन डिस्कस इट आउट इन डाउट सॉल्विंग सेशन। बट अगर इसके बगैर गए, अब क्रिप्टो करेंसी एंड बेनामी प्रॉपर्टी वाज देयर इन May 22, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटिटी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्सपेंसेस करती है, उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर, दीज थिंग्स वर देयर। अब अगर बच्चे ये सब चीज करके नहीं गए और सोचो कि उन्होंने 4-5 मार्क के मार्जिन से अटेम्प्ट मिस किया, ऑलराइट, देन इट वाज अ वेरी सिंपल टेक्निक टू स्कोर मार्क्स। अब मैं मेरा May 22 का वीडियो ओपन करके दे देता हूं जो वो बैच में लिया था, देयर आल्सो यू विल सी दैट मैंने क्लियरली बोला अकाउंट्स के फॉर्मेट का नॉलेज होना चाहिए। तो यार, अगर तुम प्रोफेसर को पूरा इग्नोर ही मारोगे, देन इन दैट केस कैसे चलेगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बोलो, देन वी विल एक्सप्लेन, ऑलराइट। बट
Again, I'm saying you can expect from me that I will solve your doubts of account subject. I cannot teach the full accounts subject over here. All right. So that is one thing that you need to keep in your mind. Company law में से कोई point समझ में नहीं आ रहा है, डाउट पूछ लो मेरे को. All right. अकाउंट्स के फॉर्मेट में से कोई चीज समझ में नहीं आ रही, डाउट पूछ लो मेरे को. लेकिन अगर मैंने यहां पे बोला है आपको that check section 52 of Companies Act, then you must check that section. अगर मैंने बोला है भाई इसके लिए चेक सेक्शन 53, then you must do it. Alright. अगर इसके लिए बोला है चेक सेक्शन 54 तो करना ही है. आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करोगे तो कैसे चलेगा? करेक्ट. सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब देखो मैंने तो फिर भी ये रिवाइज्ड नोट्स बनाए और इसमें तो 2-3 बार बोला है. ऑलराइट. ड्रामा करके वो एकता कपूर की सीरियल्स देख देख के सब बड़े हुए रहते हैं ना, घर पे चलती रहती है. सो टिल द पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट से द सेम थिंग 3 टाइम्स, बच्चों को दिमाग में जाता नहीं है. करेक्ट. सो ये देखो इधर भी मैंने अभी तो आईसीआई का एनेक्सर है ना, जो वो अकाउंट्स पेपर का जो आईसीआई का पीडीएफ है ना, उसका लिंक दे दिया मैंने इधर. करेक्ट. दैट ये वाला फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट पढ़ के जाओ. करेक्ट. वापस इधर दिया है दैट अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज रीड दिस फॉर्मेट इधर, और डाउट्स है तो मेरे साथ डाउट सॉल्व करो. सब कुछ लिख के दिया है बिकॉज आजकल बच्चे सुनते नहीं है. करेक्ट. सो दैट इज वाई रिटन एविडेंस इज बेटर देन ओरल एविडेंस. तो ये चीज आपको मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख के दी है. देन फिर अगर आप ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन एंड फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट निकाल दो ना, तो ये चैप्टर के 10 पेज भी नहीं बच जाते, 10 to 15 पेजेस भी नहीं बच जाते. बिकॉज आधी चीजें वो ही सब कॉपी पेस्ट कर करके ये चैप्टर को इन्होंने इंक्रीज किया है उसका लेंथ. ऑलराइट. देन नाउ लुक एट दिस. मैंने क्या किया है, जितने भी ऐसे पॉसिबल पॉइंट्स हैं, बेसिकली मैंने आपको बोला 2 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है. करेक्ट. ऑडिट ऑफ डैश डैश आइटम्स, उसके अंदर सब कैटेगरी है ऑडिट ऑफ डैश आइटम एंड ऑडिट ऑफ डैश असर्शन ऑफ अ डैश आइटम. करेक्ट. तो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गया. एंड देन अकाउंटिंग नॉलेज के क्वेश्चंस, उसमें फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट पूछ सकते हैं या एएस अकाउंट्स का थियरी पूछ सकते हैं. अब पूरे मॉड्यूल में से जितने क्वेश्चंस बन के आते हैं, पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस बन के आते हैं, ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस आर ओवर हियर. ये जितने भी क्वेश्चंस बन के आते हैं इसके अंदर आपको पूरा मिक्स मिल जाएगा. कभी ऑडिट ऑफ आइटम का क्वेश्चन आएगा, कभी कोई अकाउंटिंग नॉलेज का क्वेश्चन आएगा. करेक्ट. जैसे कि देखो ना, स्टार्टिंग से मिक्स दिख रहा है. ये देखो ये शेयर कैपिटल का, तो ये सब सेक्शंस का. ऑलराइट. फिर ये देखो अचानक से देखो अकाउंट्स की थियरी का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व. करेक्ट. फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर ऑडिट कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन. अब ये देखो ये क्या है, मेंशन द डिस्क्लोजर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब मैं जब बोल रहा हूँ रेफर कंपनी फाइनल अकाउंट्स फॉर्मेट, देन यू शुड डू इट. करेक्ट. अब जब आप शेड्यूल 3 में जाते हो एंड व्हेन यू लुक एट रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो देखो ये आपको बाय हार्ट है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस इतने में क्लासिफाई होता है. अब अगर ये चीज उन्होंने ऑडिट पेपर में पूछ ली एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपके मार्क्स गए, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. करेक्ट. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको. तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में क्या होता है, अकाउंट्स के प्रोफेसर कोड वर्ड भी देते हैं, याद भी रखवाते हैं, फॉर्मेट भी देते हैं, आपने सम्स भी सॉल्व किए होते हैं. करेक्ट. तो उससे आपको आपकी वो नोट्स देखोगे ना तो आपको अच्छे से याद आएगा. हम लोग तो क्या, हम लोग रीड कर लेंगे खाली कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में इतना बाई इतना क्लासिफिकेशन होता है. करेक्ट. So an accounts professor on any given day is much better than audit professor when it comes to these kind of points. Correct. All right. And I have no shame in accepting that. So over here, जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वो है भाई. देन ये देखो ये डिस्क्लोजर फॉर्मेट के पॉइंट. ये देखो ऑडिट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स, ऑडिट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ ट्रेड पेबल्स, हर एक छोटे पॉइंट बना के दिए है. उसमें क्या क्या ऑडिट करना है वो भी मैंने लाइंस यहाँ पे लिख के दी है. करेक्ट. और इसमें आप अलग अलग स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग, अलग अलग ऑडिटिंग टेक्निक्स, वो सब दिखेगा आपको. कोई भी पॉइंट उठा लो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 90% तो लाइन समझ जाएगा. जैसे ऑडिट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ ट्रेड पेबल्स, चलो ना ऐसे उठाते हैं. ऑडिट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज. कंप्लीटनेस यानी कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए. अब ओमिशन नहीं होना चाहिए उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे. एंड करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में सब रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं उसके लिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे. अब ट्रेड पेबल्स तो ऑब्वियसली कुछ परचेस किया होगा. करेक्ट. तो ये देखो कट ऑफ प्रोसीजर्स, चेक इन डिटेल लास्ट 5 इनवॉइसेस. कट ऑफ यानी 31 मार्च का प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं. ये देखो टेस्ट परचेज एक्सपेंस ऑन सैंपल बेसिस, कंपेयर परचेज इनवॉइस वर्सेस गुड्स रिसीव्ड नोट.
to check whether they are recorded in correct accounting period. Check invoice received subsequent to the period end. Advance from customer, check customer wise aging के हर एक ये अभी एडवांस फ्रॉम कस्टमर का पॉइंट आ गया. एडवांस फ्रॉम कस्टमर अभी लायबिलिटी होता है आपका, करेक्ट. कस्टमर से एडवांस आया तो कौन से कस्टमर से कितने टाइम से एडवांस पड़ा हुआ है, अरे वो सब चीजें. ट्रेड पेबल्स अदर करंट लायबिलिटीज का. So you can just read this and you can just make some points that you will write in exam. मैं ये चीज को पूरा का पूरा बाय हार्ट करने के लिए बोल ही नहीं सकता बच्चे को. ऑलराइट, तो मेरी तरफ से मुझे जितनी भी मेहनत करनी थी ना वो मैंने नोट्स में कर ली है. ऑलराइट, एंड यू कैन सी इट ओवर हियर वेरी क्लियरली दैट बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट लिखा गया है. सो लुक एट दिस. अब ये देखो, ये अचानक से अभी अकाउंट्स का थियरी का पॉइंट आ गया, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का थियरी, करेक्ट. देन ऐसे अलग अलग पॉइंट्स आपको दिखते जाएंगे. सो टोटल व्हाट आई वांट टू से इज टोटल देयर आर, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? टोटल देयर आर 80 क्वेश्चंस, 78 अराउंड, या 78 क्वेश्चंस. एंड ये ही 78 क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप ग्रिप ला दो, करेक्ट, देन यू आर डन विद दिस टॉपिक. अब इसके लिए ग्रिप लाने के लिए हाउ, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी दैट यू विल फॉलो. आप ये नोट्स को बेस बनाओगे. जहां पे भी मैंने कंपनी लॉ के रेफरेंस लिखे वो वहां से पढ़ोगे. जहां पे भी मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट्स का रेफरेंस लिखा है तो फिर आप वहां से पढ़ोगे, करेक्ट. एंड जो चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की वो यहां से पढ़ोगे. वॉट एवर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, दैट यू विल मार्क इट एज योर डाउट. बिकॉज क्या होता है ना, इसमें मैं अचानक से मैं डिस्कस करूं ना, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये देखो ये सारे रेशियो के डिस्क्लोजर देने हैं, करंट रेशियो डेट, तो बच्चे सोना शुरू हो जाएंगे, करेक्ट. अगर एक एक वर्ड में डिस्कस करो ना तो बच्चे सो जाएंगे. बिकॉज इसमें से 90% ऑफ चीजें बच्चों को पता है. आपको बोर कब होता है? जब आपको ने वही चीज जो दूसरे प्रोफेसर से सुनी हुई रहती है, अगर मैं रिपीट करूंगा तो आपको बोर होता है. तो ये चैप्टर का मेरे को सक्सेस रेशियो कैसे मिलता है पता है? बच्चे को मस्त नोट्स बना के देने का, उसको बोलने का इसको पढ़, एंड देन वॉट एवर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग उसको मार्क कर. एंड मेरे पास अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन में आके डाउट्स डिस्कस करके जा. दैट इज वाई मेरे जो इन हाउस स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सब, तो आपको तो डेली डाउट सॉल्विंग के जूम आईडीज हैं, प्लस व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग नंबर है. मैं प्रेफर करूंगा कि आप जूम सेशन में आके क्लियर करके जाओ डाउट, करें. बिकॉज इसमें क्या होता है, 2 वे इंटरेक्शन लगता है ये चीज में. बट फिर भी अगर नहीं हो रहा है देन व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग यूज कर सकते हो. दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम आल्सो गोइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब. तो जो आउटसाइड के स्टूडेंट्स है जो ये देख रहे हैं नोट्स और ये वीडियो, तो वो लोग मेरे ऐप में आके चैट बॉक्स में आके डाउट सॉल्व कर सकते हो. ऑलराइट, फर्स्ट में मेरे इन हाउस स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करूंगा, फिर आपका करूंगा, बट सबका लाइन में नंबर आएगा, डोंट वरी अबाउट इट. सो बट यही एक तरीका है टू एंश्योर दैट यू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. 10 मार्क के इसके, ये 10 मार्क में से मिनिमम 8 तो आपको स्कोर करना ही है. मैक्सिमम 2 आप जाने दे सकते हो, बट 8 मार्क्स का स्कोरिंग तो आना ही चाहिए. एंड दैट विल एंश्योर दैट यू क्लियर ऑडिट पेपर कंफर्टेबली. प्रॉब्लम क्या है पता है? आपको लगता रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग में बच्चे को 0 मिल रहा है. प्रॉब्लम ये है कि ऐसे आंसर्स में बच्चे को 0 लेके आ रहे हैं. ऑलराइट, which is very much possible, where it is very much possible to score full marks. So अगर आप मेरा ये टेक्निक फॉलो करते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब मैंने देने के लिए मेरी नोट्स में क्वेश्चन बैंक वगैरह दिया हुआ है, करेक्ट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी दुनिया का क्वेश्चन बैंक इज नॉट इनफ फॉर दिस टॉपिक. एक ही चीज है ये टॉपिक के ऊपर ग्रिप लाने के लिए, मॉड्यूल में जितना है सब कवर कर लो, एंड उसके लिए मेरा ये नोट्स फॉलो करो. तो मैंने क्या किया, एक समरी स्टाइल में जितना भी मॉड्यूल में सबको कवर किया है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रेफरेंसेस देके इंश्योर किया कि वो पॉइंट आप वहां से पढ़ लो, सो दैट यू गेट कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन दिस फुल टॉपिक. ऑलराइट, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गो एंड स्कोर योर मार्क्स. So if there is any doubts and if there is any discussion to be done, I am always there. That is how you are going to get grip on this topic. Okay.